हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का जो हमारा नया जो टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर बी। और उसका जो टॉपिक है वो है हमारे पास में राउंडिंग ऑफ ए लेवल कर्व रोड। यानी हमारे पास में जो राउंडिंग ऑफ ए लेवल कर्व रोड है वो हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। राउंडिंग ऑफ ए लेवल कर्व रोड का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे पास में ये एक कर्व रोड है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में कोई क्या एक व्हीकल है। ओके, तो ये जो व्हीकल है इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आर, जो क्या कर रहा है उसका जो एक्चुअल में जो वेट होता है एम जी, उसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ये जो आर है वो क्या करेगा, उसको बैलेंस करेगा। ठीक है, जब ये आर बैलेंस कर रहा है तो इसका मतलब ये जो एफ है ना, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स एफ जो होगा, जो टायर के बीच में और रोड के बीच में लगेगा, उसके द्वारा जो ये गाड़ी है, ये जो व्हीकल है, ये राउंडिंग जो रोड है हमारे पास में ऐसे राउंड करेगा, कर रोड के ऊपर ऐसे मुड़ेगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, जैसे ऐसे घूम सकता है, वो सेंट्रिपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी इसके। तो ये है कि वैन ए व्हीकल गोज़ राउंड ए कर रोड, जब कोई व्हीकल होता है वो किसी कर्व पाथ होती है हमारे पास या फिर रोड होता है, वो राउंड लेता है, तो इट रिक्वायर ए सम सेंट्रिपिटल फोर्स, तो उसे एक सेंट्रिपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द टायर प्रोवाइड द सम सेंट्रिपिटल फोर्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास गाड़ी है और ये जो रोड होता है, इसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या प्रोवाइड करता है कि सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ओके, अब आगे हमारे पास में ये है, देयर 3 फोर्स आर एक्टिंग ऑन द कार। यहाँ पर जो हमारे पास में गाड़ी थी उसके पास क्या हो गए, यहाँ पर 3 फोर्स एक्ट्स करेंगे। तो वेट जो एम जी है वो वर्टिकल डाउन, और यहाँ नीचे की तरफ एम जी तो था, वेट नीचे की तरफ लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन आर कहाँ लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स एफ टुवर्ड द सेंटर, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। जो फ्रिक्शन फोर्स है हमारे पास में वो यहाँ लग रहा है, आर ऊपर की डायरेक्शन में है और एम जी है वो नीचे की डायरेक्शन में है। ओके, 3 फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, एज देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें अगर कोई भी एक्सेलरेशन ना हो, यानी गाड़ी भी कोई भी एक्सेलरेट ना हो रही हो, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में जो नॉर्मल रिएक्शन आर है उसमें से क्या घट जाएगा, एम जी। आर जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, एम जी नीचे की डायरेक्शन में। यहाँ पर तो ये दोनों किसके बराबर हो गए, ये आपस में हम कह सकते हैं कि आर इजिकल टू एम जी, ये दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर के, इसको बैलेंस कर रहा है। दूसरी बात ये कि द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर फॉर सर्कुलर मोशन अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड टुवर्ड द सेंटर, जो सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है, जो मूविंग कर रहे हैं गाड़ी सर्कुलर पाथ के अंदर, उससे सेंट्रिपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। अब वो जो है वो किसकी तरफ लग रहा है, टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इट इज़ द फ्रिक्शन फोर्स विच प्रोवाइड द सेंट्रिपिटल फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो एम वी स्क्वेयर जो आर है वो किसके बराबर होता है, एफ़ के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर जो एफ़ है ये क्या है, हमारे पास में फ्रिक्शन फोर्स है, ये किसको प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ये आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ग्रेटर भी हो सकता है या फिर वो उसके इक्वल भी हो सकता है। एम वी स्क्वेयर बाई आर, ये आर आप ना लिखो कैपिटल, ये स्मॉल आर आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है हमारे पास में, एफ जो होता है वो म्यू आर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में एफ़ की वैल्यू हो गई म्यू आर। अब एम वी स्क्वेयर बाई आर लेस देन इक्वल म्यू एम जी, आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, एम जी, जो ऊपर हमने यहाँ पर निकाली थी वो एम जी के बराबर है। ठीक है, अब देखिए, जो एम वी स्क्वेयर बाई आर लेस देन और इक्वल म्यू एम जी, एम से एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। वी स्क्वेयर की जब वैल्यू निकालेंगे तो आर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा म्यू आर जी। और जब हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे तो ये जो है वैल्यू जो है किसके बराबर आ जाएगी, अंडर में चली जाएगी। आप उसके, क्योंकि लेस भी है और इक्वल भी है तो हमने इसको इक्वल के बराबर मान लिया, तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, म्यू आर जी के बराबर होगी है। ठीक है, ये आपका टॉपिक था। ओके गाइज, तो ये उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई है, म्यू आर जी अंडर रूट। ओके,
Okay, thank you. Have a nice day and be happy.